उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नानपारा कोतवाली क्षेत्र के परसा अगया गांव में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की आग में एक मासूम की बलि दे दी गई। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। अदालत ने इस जघन्य अपराध में दोषी को कड़े संदेश देते हुए मौत की सजा सुनाई है। मामला तब उजागर हुआ जब जांच के दौरान अभियुक्त ने अपने जुर्म को कबूल किया है। अभियुक्त ने बताया कि अनूप वर्मा का 2.5 साल का बेटा सत्यम अक्सर मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता था और उसे बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते थे। कई जगह इलाज कराने के बावजूद जब कोई सुधार नहीं हुआ तो अंधविश्वास के चलते तांत्रिक जंगली पुत्र कल्लू के बहकावे में आकर अभियुक्तों ने खौफनाक कदम उठा लिया। तंत्र मंत्र के नाम पर मासूम विवेक वर्मा की नर बलि दे दी गई। पुलिस जांच में अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल फावड़े का बंत और लोहे का फावड़ा बरामद किया गया है। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी थाना निरीक्षक हेमंत कुमार गौड़ द्वारा दी गई है, जिसमें साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और तमाम कानूनी प्रक्रिया की पूरी की गई है। ठोस सबूतों और गवाहियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अनूप वर्मा को हत्या का दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आज एक जजमेंट आया है जिसमें एक फांसी की सजा सुनाई गई। क्या है मामला, क्या बताएंगे? ये प्रकरण कोतवाली नानपारा का है। वर्ष 2023 में 23 मार्च 2023 को एक FIR नानपारा कोतवाली में दर्ज होता है। प्रकरण ये था कि इसमें जो अभियुक्त है अनूप वर्मा का बेटा सत्यम 2 वर्ष का था। वो बीमार रहता था। बीमारी के दरमियान उसको तांत्रिकों ने ये कहा कि अगर तुम अपने बेटे के बदले अगर जान बचाना चाहते हो तो तुमको बलि देना पड़ेगा, और बलि में अपने परिवार के ही बच्चे की बलि दोगे तो तुम्हारा बेटा ठीक होगा। इसी विश्वास में अनूप वर्मा ने तांत्रिकों के कहने पर अपने ही चचेरे भाई विवेक वर्मा, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, वो उसको स्कूल से आने के बाद खेत में पानी लगाने के बहाने ले गया टॉफ़ी खिलाते हुए, और वहाँ उसकी नृशंस हत्या कर दी, ब्रूटल मर्डर किया, जिसके शरीर में 9 चोटें थीं। तो इस मामले में आज जजमेंट क्या है? इस मामले में माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुनील प्रसाद साहब ने सज़ा सुनाई है, टिल हैंगिंग डेथ, फांसी की सज़ा सुनाई है, और 1 लाख रुपया जुर्माना भी साथ में ये कितना बड़ा फाइन किया है। कितना बड़ा अपराध मानते हैं? ये अपराध समाज के लिए एक संकेत है कि किसी भी व्यक्ति का बच्चा, अगर वो जिसकी अनंत संभावनाएं होती हैं जीवन काल की, उसके साथ अगर कोई ऐसा जघन्य अपराध ब्रूटल मर्डर होता है तो उसके साथ, उस हत्यारे के साथ माननीय न्यायालय कठोर से कठोरतम दंड ही देती है, और कठोर से कठोरतम दंड फांसी की सजा ही है। जब ये सजा सुनाई गई तो उसका क्या परिवार, चूँकि ये प्रकरण एक ही परिवार का था, इसलिए समाज के लिए एक और बहुत बड़ा ये संकेत है, क्योंकि सगे चचेरे भाई की हत्या की गई है और सब एक दूसरे से जुड़े परिवार के लोग थे, और घर में कोई नहीं था। घर के लोग मुंडन संस्कार में गए थे, घर में अकेला ये बच्चा था, और इस बच्चे को सोचिए जरा, कल्पना करिए कि जिस बच्चे का विश्वास अपने चाचा के भाई पर हो, और वो ये कहते हुए कि खेत में चलो पानी लगाना है और टॉफ़ी खिलाते हुए ले जाए, और 10 वर्ष के बच्चे की फावड़े से नृशंस हत्या की गई। जो फावड़ा माननीय न्यायालय पर जो मौके पर बरामद किया था विवेचक ने, वो हमारे कोर्ट पैरोकार श्री निसार अहमद, इन्होंने ये उसको लाए और उसको साबित कराया गया, और जिस फावड़े से जिसकी नृशंस हत्या की गई थी उस फावड़े को ये लाए और कोर्ट में साबित कराया गया, जिससे उसको 9 चोटें आई। कानून का ये फैसला न सिर्फ जघन्य अपराध पर सख्त कार्रवाई है, बल्कि समाज को अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के खिलाफ एक बड़ा संदेश भी देता है कि कानून ऐसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अपराध के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।